आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है डीएनए के दिए गए खंड में से एक रज्जुक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एयूसी, जीसीजी, यूसीए अनुक्रम वाले एमआरएनए के लिए कूट लेखन करता है। उपरोक्त एमआरएनए अनुक्रम के लिए रज्जुक जिसके द्वारा डीएनए अणु उत्तरदायी होगा। तो हमें बताना है कि एमआरएनए ये अनुक्रम वाला, ये क्षार अनुक्रम वाला एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा रज्जुक उत्तरदायी होगा। जैसे कि यहाँ पर रज्जुक दिए हुए स्टूडेंट, ये डीएनए के खंड दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रज्जुक जो है इस एमआरएनए का इस क्षार अनुक्रम वाले एमआरएनए का निर्माण करेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। ये होता है स्टूडेंट प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा। तो प्रोटीन संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है, लिख लेते हैं हम, प्रोटीन संश्लेषण अभिक्रिया या जीन अभिव्यक्तिकरण। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जीन जो है वो अभिव्यक्त होते हैं। जीन अभिव्यक्त कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। जीन या डीएनए का क्रियाखंड क्या कहलाता है, जीन ही कहलाता है स्टूडेंट। तो डीएनए भी लिख लेता हूं यहाँ पर। और जीन और डीएनए जो है ये कैसे अभिव्यक्त होते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, अनुलेखन के द्वारा स्टूडेंट क्या होते हैं, ये अपनी आनुवांशिक सूचना जो है ये किसको दे देते हैं, ये दे देंगे एमआरएनए को। और एमआरएनए इस आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण करता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में इसका हो जाता है स्टूडेंट अनुवादन, जिससे कि क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जीन कैसे प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। अब जीन जिसका अनुलेखन होता है उसे कहा जाता है अनुलेखनीय इकाई। यदि स्टूडेंट अनुलेखनीय इकाई की संरचना देखें तो अनुलेखनीय इकाई क्या है, एक जीन ही है जो अभिव्यक्त होगा। तो जीन या डीएनए का क्रियाखंड, तो स्टूडेंट क्या होते हैं, डीएनए जो है हमारा क्या होता है, द्विसूत्री होता है, और दोनों रज्जुक जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो दोनों सिरे एक दूसरे के प्रति समानांतर है, दोनों रज्जुक एक दूसरे के प्रति समानांतर है, तो हमने लिख दिया इस तरीके से ये। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, एक 3 to 5 है तो दूसरा क्या है 5 to 3 है, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर हैं। स्टूडेंट इसमें से जो एक सिरा जिसके पास 3 प्राइम जो एंड जिसके पास प्रमोटर या उन्नायक होता है उसे कहा जाता है स्टूडेंट टेम्पलेट रज्जु। तो लिख लेते हैं टेम्पलेट रज्जु। और यही टेम्पलेट रज्जु जो है एमआरएनए का निर्माण करता है। इसी टेम्पलेट रज्जु के अनुसार क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टेम्पलेट रज्जु के पूरक होता है एमआरएनए। और दूसरा जो 5 to 3 एंड है, ये जो दूसरा रज्जु है, जो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये एमआरएनए के निर्माण में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता, इसलिए इसे कहा जाता है कोडिंग रज्जु। तो यहां लिख देते हैं कोडिंग रज्जु। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, तो इनमें से कौन सा टेम्पलेट रज्जु होगा जो कि इस क्षार अनुक्रम का निर्माण करेगा एमआरएनए में। तो स्टूडेंट देखते हैं 1 by 1। जैसे कि हमने ये ले लेते हैं, ये रज्जु है, तो इस रज्जु के अंदर क्या दिया हुआ है, ये कोडोन दिए हुए हैं, ये प्रकूट दिए हुए हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं, ये तो डीएनए के कोडोन है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एटीसी, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन है। परंतु स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, जब एमआरएनए का निर्माण होगा वो आरएनए है, उसके अंदर थाइमिन नहीं पाई जाती। थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, उसके अंदर यूरेसिल होगी। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एडेनिन है, तो एडेनिन के सामने क्या आता है, हमेशा थाइमिन आता है डीएनए के अंदर। तो परंतु आरएनए में क्या आएगा, आरएनए में आएगा ये यू। तो ए के सामने यू, टी के सामने क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ए, और सी के सामने क्या आ जाएगा जी। तो देख सकते हैं पहला जो कोडोन है ये क्या बना है, यूएजी। स्टूडेंट मैच नहीं कर रहा, तो ये रज्जुक नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ये रज्जुक नहीं होगा। इसको भी देख लेते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर टी ए जी लिखा हुआ है स्टूडेंट, टी के सामने क्या आता है, ए आएगा स्टूडेंट्स, और ए के सामने क्या आएगा, वही यू आएगा, और जी के सामने आएगा सी। तो देख सकते हैं पहला कोडोन मैच कर रहा है, ए यू सी। दूसरा देख लेते हैं, सी जी जी लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, जी सी सी। तो स्टूडेंट देख सकते हैं दूसरा कोडोन जो है ये मैच नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये भी रज्जु नहीं होगा। आगे वाला देख लेते हैं, ऑप्शन बी के अंदर ए जी ए लिखा हुआ है, तो ए के सामने आएगा स्टूडेंट यू, जी के सामने सी, और ए के सामने फिर से क्या आ जाएगा, यू। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, यू सी यू बन रहा है, परंतु यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, तो ये भी रज्जुक नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, टी सी टी, टी सी टी लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, टी के सामने क्या आता है स्टूडेंट, एडेनिन आएगा, ए आएगा, सी के सामने गुआनिन, और टी के सामने फिर से थाइमिन के सामने फिर आएगा एडेनिन। तो देख सकते हैं ए जी ए कोडोन बन रहा है स्टूडेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम आगे की रज्जु देखते हैं, ऑप्शन सी को देख लेते हैं, टी जी ए। टी जी ए लिखा हुआ है, तो टी के सामने हमेशा क्या आएगा, एडेनिन आता है स्टूडेंट।
जी के सामने सी और ए के सामने क्या आएगा, mRNA के अंदर U। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ACU बन रहा है और यहाँ पर है AUC, ये मैच नहीं कर रहा तो ये रज्जु भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ACT लिखा हुआ है, ACT से स्टार्ट करें तो A के सामने क्या आएगा, यूरेसिल आता है mRNA में, C के सामने G आएगा और T के सामने A आएगा। स्टूडेंट UGA बन रहा है तो ये भी मैच नहीं कर रहा तो ये भी रज्जुक नहीं होगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन डी के अंदर जो डीएनए दिया हुआ है इसका एक रज्जुक ये ले लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है TAG। स्टूडेंट TAG, T के सामने A आएगा, एडेनिन आएगा। स्टूडेंट देख सकते हैं mRNA के अंदर यही बनेगा इसका पूरक, और एडेनिन के सामने फिर यूरेसिल आएगा और गुआनिन के सामने G के सामने क्या आता है स्टूडेंट, साइटोसिन आएगा, C आ जाएगा। तो देख सकते हैं AUC मैच कर रहा है स्टूडेंट। अब दूसरा देख लेते हैं कोडोन प्रकूट जो है CGC लिखा हुआ है स्टूडेंट, C के सामने आएगा G और G के सामने C और फिर आ जाएगा G। देख सकते हैं C लिखा हुआ है तो G आ जाएगा। तो दूसरा भी देख लेते हैं कोडोन GCG मैच कर रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। तो ये आगे तीसरा कोडोन देख लेते हैं AGT लिखा हुआ है स्टूडेंट, A के सामने आएगा U और G के सामने C और T के सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स A। तो स्टूडेंट देख सकते हैं AUC, GCG और UCA मैच कर रहे स्टूडेंट, बिल्कुल सही उत्तर है कि जो ऑप्शन डी है ये क्या होगा, सही होगा। आगे इसका ये रज्जुक जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये कोडिंग रज्जु हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि सहयोग नहीं करता है mRNA के निर्माण में। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।